नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कार्य बनाओ में सबका स्वागत है। हम वर्गमूल का बेसिक पढ़ चुके हैं। अब दूसरे वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं तथा प्रत्येक क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच के साथ सोल्व करने वाले हैं। कई बच्चे डेली पूछते हैं, क्लास का टाइम हमेशा सुबह रहता है, क्लास का टाइम मॉर्निंग में, और इवनिंग में आज से रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पिछले साल ही पूछा हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक आपको मैं बताता हूं किस टाइप का करने वाले हैं। हम यहां ये नहीं देख रहे कि समझाने के लिए आपको एकदम इजी से इजी टाइप करवा दिया या हाइप बनाने के लिए हार्ड से हार्ड टाइप करा दिया, नहीं। हम रेंडमली सभी क्वेश्चन लेंगे और जो वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, जैसे ये पिछले साल ही पूछा हुआ है एसएससी सीपीओ में कि इनका सरलीकृत मान क्या होगा, और आप घर पर भी प्रैक्टिस किया करो। लास्ट 3-4 साल के क्वेश्चन ज्यादा निकाला करो भाई। कई बच्चे या कई टीचर 10-10 साल पहले के क्वेश्चन करा देते हैं, वो एग्जाम में नहीं आने वाले, बहुत कम रेशियो में क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि इनका सरलीकृत मान क्या होगा। देखो ये फिफ्थ रूट है। फिफ्थ रूट का मतलब किस संख्या को 5 बार करे 243। सोचो, ये तो थोड़ा बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। किस संख्या को 5 बार करे 243, बेसिक में बता चुका हूं। 3 को 5 बार करने पर 243 होता है, अभ्यास के साथ सीख जाओगे। जैसे 3 को 3 बार किया 27, 4 बार किया 81, 5 बार किया 243, लेकिन यहां दशमलव में है, तो इनका क्या करें। तो ध्यान दीजिए, यानी आप 0.3 है, 0.3 को आप 5 बार करोगे तब 243 आएगा, और का फिफ्थ रूट निकालना है। यहां लिख देता हूं 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 बराबर कितनी। अब बताओ पॉइंट गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्या पर पॉइंट आएगा। 1 2 3, ये 243 है ना, 5 संख्या पर पॉइंट आएगा। तो 0.3 को 5 बार करने पर यह मान आएगा, ठीक है। अब इसे क्या लिखेंगे, 0.3 है, 5 है की पावर 1/5। देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.3। ये समझाने के लिए एग्जाम में इतना टाइम मत लगाया करो। आपको देखो एक तो इतना हिंट मिल गया कि 3 तो आना ही है, कि 3 की घात 5 243 होता है। देखो सब में 3 है, लेकिन दशमलव कितने पर लगेगा। आप ये देखो कि यदि सेकंड उत्तर लेते तो दशमलव कितने पर होता। यदि सेकंड उत्तर लेते तो दशमलव 5 बार करे तो 2 और 5 10 पर पॉइंट होता। यहां पर कितने पर पॉइंट है, सिर्फ 5 पर पॉइंट है। तो 0.3 को 5 बार गुणा करोगे तभी तो 5 संख्या में पॉइंट आएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इनका बेसिक बहुत अच्छे से बता चुका हूं, और आप पीछे के वीडियो घातांक करनी सरलीकरण भी देखो ये थोड़े बहुत इनसे रिलेट हैं भाई। आप घातांक करनी और सरलीकरण को बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो वर्गमूल घनमूल में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेंगे, क्योंकि ये 3-4 चैप्टर हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जितने भी कैंडिडेट जो पहली बार इस मंच पर आए हैं वो पूरा सरलीकरण पढ़ोगे और पूरा घातांक करने पड़ोगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पहले मैं थोड़ा बहुत एक बार फिर बेसिक बता देता हूं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जैसे ये बताओ मुझे, जैसे 2 है, 0.2 0.2, तो इनको गुणा करोगे तो 0.4 आ जाएगा, लेकिन इनका रूट कितना हो जाएगा। देखो 4 का वर्गमूल 2, लेकिन यहां वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता, 2 पर पॉइंट है तो यहां पर 1 पर पॉइंट लग जाएगा, वापस वही आ गया। लेकिन 3 बार करते इनको, कितनी बार करते, 3 बार, तो 2 की क्यूब होती है 8, लेकिन 1 2 3 पर पॉइंट लगता है 0 0 8। लेकिन क्यूब रूट करते तो बताओ, 8 का घनमूल 2, लेकिन क्यूब रूट है तो जोड़ा कितने का बनेगा, 3-3 का जोड़ा बनेगा। देखो 3-3 का जोड़ा बनेगा, तो एक संख्या पर दशमलव आ जाएगा। यदि आप इनको 4 बार करते तो 2 की घात 4 कितना होता, 16। बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, आप देखना 2021-22 के रेलवे के एग्जाम देखना, एसएससी एग्जाम देना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो 0 0 1 6 का फोर्थ रूट, ये फोर्थ रूट है, यानी किन को 4 बार करने पर यह आएगा, तो यानी यह आ जाएगा 2। लेकिन फोर्थ रूट है तो कितने का जोड़ा बनेगा, 4 का जोड़ा बनेगा। 4 पर पॉइंट है तो यहां पर कितना पॉइंट आ जाएगा, 1 पर। जैसे और एग्जांपल समझते हैं, इनका मान बताना 0.00064 का क्यूब रूट बताओ कितना आएगा। क्यूब रूट में कितने का जोड़ा बनेगा, 3-3 का, 3-3 का जोड़ा बनेगा। तो 2 संख्या पर पॉइंट आना है, 64 का क्यूब रूट 4 और 2 पर पॉइंट आना है। चलो वापस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बताओगे इनका
बेसिक बता चुका हूं। 27 का घनमूल, 27 का घनमूल कितना होता है 3, यानी यहां 0.0 है, 0.3 है, वो कितनी बार हुआ है 3 बार गुणा हुआ, तभी तो 2 4 6 पर पॉइंट बना। देखो ऐसे कर लो, 3 3 के जोड़े बनेंगे तो 2 संख्या पर पॉइंट आएगा, है ना, का क्यूब रूट। इसे क्या लिखूंगा बताओ, पॉइंट, यानी 4 का जोड़ा बनेगा, यहां 4 तो 4 का जोड़ा बनेगा, और 3 को 4 बार करने पर 81 आता है, 3 की घात 4 81 होता है, तो 0.3 की घात 4 का 4th रूट। और ये कितना बनेगा, कितने का जोड़ा बनेगा 6 का ही जोड़ा बनेगा। देखो यहां 6th रूट है, किन को 6 बार करने पर ये मान आता है, तो 0.2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब ये सेम हो तो हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, जैसे ये 3 है, इसे लिखेंगे पावर 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इनका मान 0.3, ये तो आपको समझाने के लिए, एग्जाम में ये स्टेप नहीं लिखोगे भाई, आप कैसे लिखोगे अभी बताता हूं। 0.3, ठीक है, 0.2। एग्जाम में देखो, सबसे पहले ये देखो क्यूब रूट है, तो 3 3 के जोड़े बनेंगे तो 2 पर पॉइंट आएगा, 2 पर पॉइंट है कि नहीं है। किन की क्यूब 27 होती है, 3 की क्यूब। यहां पर 4th रूट है, कितने का जोड़ा बनेगा 4 का जोड़ा बनेगा, तो 4 पर पॉइंट है, तो यहां पर 1 पर पॉइंट आएगा, है ना, 4 का 1 जोड़ा बना है। यहां पर 6 का कितना जोड़ा बना है, 1 जोड़ा बना है, और 2 की घात 6 64 होती है। अब इनको ऐड करो, 0.3, इनको लिख सकते हैं 30 पैसा, और 0.2 का मतलब 0.20 लिख सकते हैं, एक ही बात है। 3 3 2 5, 0.53, कितना आंसर आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने, स्क्रीनशॉट ले लो भाई सभी। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी मेंस में आया हुआ भाई, ये 2022 में एसएससी मेंस में आया हुआ, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले एक तो दशमलव निकालना बताता हूं मैं आपको, जब तक ये चीज नहीं सीखोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे 17.07 एग्जाम्पल बता रहा हूं भाई, ये है आपके लिए एग्जाम्पल है, और ये दे दिया 0034, इनको कम से कम लिखो। देखो पॉइंट हटाते हैं, पहले दोनों का पॉइंट हटाते हैं, ऊपर 2 संख्या पर पॉइंट है, नीचे 2 शून्य, 1 2 3 4, 4 पर पॉइंट है, कितनी शून्य आ जाएगी, 4 शून्य आ जाएगी, तो 2 शून्य वापस कट गई। ठीक है, इंटू 100 कर देता हूं इनको, एक ही बात है, 17 का 17, 17 दूनी 34, तो ये कितना आ गया बताओ, 100/2। अब ऑब्जर्व करो इनका कि यहां पर 4 पर पॉइंट है, यहां पर 2 पर पॉइंट है, तो 2 पॉइंट कट गया तो 2 पर पॉइंट ज्यादा आ जाएगा, या ऐसे कर लो 17/34। अब दिमाग में सोचो, यहां 4 पर दशमलव, तो ऊपर 4 शून्य, और यहां नीचे 2 शून्य आई। देखो 2 पर पॉइंट है, नीचे 2 शून्य, ऊपर 4 शून्य, तो कट के कितनी बचेगी, 2 शून्य बचेगी। ये सबको ध्यान होना चाहिए। और एग्जांपल बता रहा हूं, इनका मान बताना 0.08, 0.00016। अब पॉइंट हटाओ, दिमाग में हटाओ पॉइंट, इनका पॉइंट दिमाग में हटाओ, कितने पर पॉइंट है, 5 संख्या पर पॉइंट है, ऊपर 5 शून्य, 2 पर पॉइंट है, नीचे 2 शून्य। देखो 2 पर पॉइंट है तो नीचे पॉइंट हटाने के लिए 2 शून्य आएगी, ऊपर 5 शून्य, तो 2 शून्य 5 शून्य, तो ऊपर कितनी शून्य बच गई, 3 शून्य बच गई। बाकी इनको सिंप्लीफाई कर लो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मौखिक करते हैं, अब इनको मौखिक करते हैं, कम से कम लिखेंगे 29 16 116 64। अब मेरे साथ साथ करो भाई, यदि पूरा लिखोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऊपर 4 शून्य थी, देखो पॉइंट हटाएंगे, रूट साथ में लिखने 4 शून्य और नीचे 2 शून्य, तो कट के कितनी शून्य आ गई, 2, और रूट तो हम कर ही देंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक मेरे साथ साथ आंसर बोलते जाया करो भाई, मेरे साथ पूरा 4 महीने आप सिलेबस कर लो, मैथ में कोई ही दिक्कत नहीं आने वाली है। अब जगह जगह बटने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। देखो मैं टाइप वाइज क्वेश्चन ले रहा हूं, रिसेंट में बहुत सारे बच्चे को रिसेंट टाइप के क्वेश्चन नहीं मिल पाते, कहां से क्वेश्चन लेके आए, उनका क्रम कैसे सेट करें, मैं आपको हर चीज एक साथ लेके चल रहा हूं। देखो बेस्ट से बेस्ट टाइप करा रहा हूं कि 1 मिनट का क्वेश्चन 10-12 सेकंड में आराम से हो जाएगा। पूरे टाइप कर रहा हूं, आप सरलीकरण और घातांक पढ़ो। यदि पूरा पढ़ा आपने, पूरे वीडियो देखते हो समझ में आ जाएगा, पूरी चीजें अच्छे से बता रहा हूं। यदि कोई चीज छूट गई तो आप डाउट भेज दिया करो भाई, हम एक डाउट के लिए जल्दी ही टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं,
उसमें आप डाउट डाल दिया करो, ताकि डाउट आते ही मैं आपको यहां बता दूं। इतनी मेहनत कोई भी नहीं कर रहा है। रीजनिंग भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, पूरा सिलेबस करवा रहे हैं यूट्यूब पर, कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब मेरे साथ बताओ, बिना लिखे करेंगे। 29 16 116 64 पॉइंट हटाओ। ऊपर 2 पर पॉइंट था, 2 शून्य, नीचे 4 शून्य, तो कट के नीचे 2 शून्य और बच गई, 2 शून्य और बच गई, है ना। ऐसे प्रैक्टिस किया करो, ऐसे बहुत टाइम लगेगा। अब देखो पॉइंट हटाते हैं, 36 36 पॉइंट हटाया, ऊपर 2 शून्य, नीचे 4 शून्य, तो कट के नीचे कितनी बचेगी, 2 शून्य। ये बेसिक बता चुका हूं। देखो 29 64 ये 4 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 4 बार। 4 का भाग 2 25, 25 का वर्गमूल 5, यहां फिर 4 बार जा रहा है। 1/400, 1/400 का वर्गमूल होता है 20, तो ये आ जाएगा 1/20। ये कट गया, 1/100 का वर्गमूल 1/10, 1/10। अब हम इनको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 5। इनको जोड़ो, ट्रिक बताई हुई है, 10 20 30/200। 30/200 का मतलब इनको तो जोड़ ही लोगे भाई, इतना काम तो कर ही लोगे, और यानी 3/20, 20 500 और 3 103, 103 बटा कितना आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सेकेंड वाला। एक बार फिर से ध्यान दो, देखो रूट ए साथ रूट लिख सकते हैं, ये बता चुका हूं मैं घटान करने में प्रॉपर्टी। रूट ए और रूट बी को क्या लिखेंगे, ए इंटू ए बटा बी का रूट ए साथ लिख सकते हैं, है ना। ये छोटी छोटी बात ध्यान रखा करो। अब ध्यान दीजिए, 2 पॉइंट नीचे 2 शून्य थी, नीचे 2 शून्य थी, देखो शून्य देखते हैं यहां पर, 4 पॉइंट ऊपर 4 शून्य, तो 2 शून्य तो कट गई, तो ऊपर क्या बचा, 100 बचा, है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार हमने ये सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर आ जाएगा 103 बटा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देख के ये विचार आएगा कि भाई ऐसा क्वेश्चन है, ये तो मुझे आ रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, मैं ऐसे कोई रैंडमली क्वेश्चन नहीं लिख रहा। ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है परी में। अब ये बताओ, कई सोचते हैं मुझे 151 गुणा 151 कर लूंगा, या सूत्र लगा के कर लूंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे कर लोगे आप, एक जितनी भी भर्ती है उनका पैटर्न समझो। पैटर्न का मतलब जैसे 2022 में क्वेश्चन दे दिया ना, तो इस 2-3 साल इसी टाइप के ज्यादा क्वेश्चन देने की संभावना ज्यादा है। तो आप कर लोगे, लेकिन जल्दी भी कर लोगे, 10 सेकेंड, लेकिन आप कम से कम ऐसे 5 टाइप और निकालो। आपको पता है कि रिसेंट में इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो 10 सेकंड को आप ज्यादा नहीं तो 5 सेकंड में करो, ब्रूस ली बनो। समझ में आया क्या। और बड़े प्रैक्टिस है आपकी, तो 2 सेकंड में कर लोगे, लेकिन 10 सेकंड लगाते हो, और आप ज्यादा प्रैक्टिस करके इनको 2 सेकंड में। क्यों एजुकेशन इसलिए नहीं देता कि एजुकेशन दे रहा है तो इनका पर्पज ये नहीं कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ सबको आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन इनका पर्पज ये रहता है कितना जल्दी आ रहा है। जैसे ब्रूस ली को सब जानते हो, हॉलीवुड की मूवी में उनका एक फेमस कथन है कि मुझे उनका डर नहीं लगता जो 10,000 अलग अलग पंच की प्रैक्टिस करके है, मुझे उनका डर लगता जो एक ही पंच की 10,000 बार प्रैक्टिस करके है। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस होना चाहिए कि 1 सेकंड में टिक लगा दो। कैसे करेंगे अभी बता देता हूं, ये सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां तो लिखोगे, वहां एग्जाम में लिखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो दिमाग में बिठा, 2-3 बार मेरे साथ रिवाइज करो। जब ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, एक बार जुड़ेगा एक बार, दिमाग में जोड़ो, बताओ इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 300, और अंतर कितना है इनका 2, तो बताओ मान कितना आ जाएगा 600 आपका आंसर। इनको जोड़ के देखो 49 50 100 तो ये हो गया, और 100 से ऊपर दोनों है, तो कितना आ गया 300 इंटू 2 कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। मेरे साथ एक एग्जाम्पल और लोगे, 1003 का स्क्वायर और 1997 का स्क्वायर। यदि 1 सेकंड में आंसर दे दिया ना तो आप सही ट्रैक पर हो। तो बताओ 1000 से 3 ऊपर है, ये 3 कम है, तो 2000 हुआ कि नहीं हुआ, योग डिफरेंस 3 कम 3 ज्यादा 6, तो इनका आंसर कितना आएगा 12,000 आएगा। उम्मीद है निकाल लिया होगा। अब सब निकालो, बहुत बता चुका हूं, इनका आंसर निकालो भाई, वेट कर रहा हूं आपके लिए। जब तक मैं पानी पीऊं तब तक सब आंसर निकालोगे भाई, ये आंसर तो आपको ही निकालना है। निकालो जल्दी, मुझे पूरी उम्मीद है सब आंसर निकालेंगे बेट।
हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी। देखो ऐसे मत जोड़ा करो, इनको लिख के मत जोड़ा करो। 2000 ये गलत मेथड है, बहुत रद्दी मेथड है। आप ऑब्जर्व करो 2000 से 12 ऊपर है और ये 12 कम है, तो वही बात है, एवरेज 2 2 4000 हो गया, इनका योग कितना हो गया 4000, है ना। या 2000 और 1900 जोड़ो 3900, 88 और 1200 4000 हो गया, अंतर 12 ऊपर है 12 कम, तो डिफरेंस है 24, 24 चौक 96। इन आंसर कितना आ जाएगा 96,000 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। देखो 2000 से 12 ऊपर है, ये 12 कम है, तो डिफरेंस कितना आ गया 24। देखो फॉर्मूला ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार जोड़ा एक बार घटा, तो जोड़ने पर 4000 और अंतर आ गया 24, तो 24 चौक 96,000। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रिसेंट में आया हुआ क्वेश्चन। देखो 2020 में आया हुआ है, एसएससी सीजीएसएल में 10+2 में आया हुआ है। पहले हम क्यूब रूट सीखते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। पहले प्रत्येक कैंडिडेट को एक तो 10 तक क्यूब याद होनी चाहिए। एक तो मैं पिछले लेक्चर में इनका बेसिक बता चुका हूं, बेसिक में क्या बताया है 1000 तक का वर्ग। मेरी बात सुना, जो पहली बार इस मंच पर आया है उनको बताता हूं, 1000 तक की स्क्वायर की ट्रिक बता चुका हूं। वर्गमूल निकालना, उसमें जैसे ये नॉन परफेक्ट नंबर है, पूरा पूरा मान नहीं है, उनका भी बता चुका हूं। परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, उनका भी बता चुका हूं। ठीक है, दशमलव की संख्या का वर्गमूल बता चुका हूं और nth रूट बता चुका हूं, चतुर्थ मूल पंचमूल। लेकिन वहां हमने घनमूल नहीं बताया था निकालना, वो अभी सीखते हैं। अब देखना, कोई भी संख्या का घनमूल निकालना, जैसे 5832 है या 9261 है, उनका घनमूल निकालना कैसे निकालेंगे, सिर्फ 1 सेकंड लेंगे, 1 या 2 सेकंड में हो जाएगा। पहले 10 तक के क्यूब होने चाहिए, मेरे साथ बोलते रहो भाई। 3 की क्यूब कितना होगा बताओ 27, 4 क्यूब बोलो 64। पहले 10 तक की क्यूब याद होनी चाहिए, तो इनमें शॉर्टकट लगा पाओगे। 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729, 10 की क्यूब 1000। अब मेरे साथ सब आंसर बोलोगे, ध्यान दो कि इसमें एक तो आपको यूनिट डिजिट चाहिएगा, ये याद कर लो। 2 का दोस्त तो 8 है, 3 का दोस्त 7, यानी 2 का दोस्त 8, 8 का 2, यानी किस प्रकार हुआ, 2 की क्यूब में यूनिट डिजिट आई 8 और 8 की क्यूब में यूनिट डिजिट क्या होगा 2 आएगा, यानी इकाइकांक देखना होता है। तो 2 में 8 आया, 8 में 2 चेंज होगा। देखो ये आपस में चेंज हो रहे हैं कि 3 में इकाइकांक 7, 7 में इकाइकांक कितना आएगा 3, बाकी में सेम। देखो 0 में 0, 9 में 9, 6 में 6, 5 में 5। ध्यान दीजिए, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसानी से करेंगे। सबसे पहले आपको 10 तक की क्यूब याद होनी चाहिए। ठीक है, 10 तक की क्यूब याद करने के बाद 1 से 20 तक टोटल याद कर लेना। सबसे पहले 10 तक करो, फिर 20 तक डायरेक्ट याद कर लेना, एग्जाम में इनके लिए ट्रिक नहीं लगानी पड़े, है ना। अब सबसे पहले देखो, यहां क्यूब रूट है तो 3 का जोड़ा लोगे और इकाइकांक लो, क्या आएगा बताओ। 1 में इकाइकांक 1, देखो इकाइकांक 2 में 8, 8 में 2, 3 में 7, 7 में 3, बाकी में सेम, बाकी में सेम आएगा। अब 1 का दोस्त है 1, अंतिम संख्या का दोस्त देखो 1 है, 1 का दोस्त 1 है, यहां लिख रखा है। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। 9 से जस्ट पहले किन की क्यूब है, देखो 2 की क्यूब। 9 से पहले जस्ट पहले किन की क्यूब है 2 की क्यूब। तो इनका डायरेक्ट आंसर कितना आ गया बताओ 21 आ गया। बहुत ही शानदार कंसेप्ट लेके आया हूं, आप आराम से कर लोगे। अब 5832 है का क्यूब रूट, देखो यहां से हिंट मिल जाएगा, 3 है तो सबसे पहले 3 का जोड़ा लिखोगे और अंतिम संख्या का दोस्त। घनमूल निकालने का सही अप्रोच क्या, सबसे पहले क्या करेंगे 3 का जोड़ा, 2 का लेते ही गलत हो जाएगा भाई, है ना। एक ढंग से सुना करो भाई, नहीं अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। घनमूल में कितने का जोड़ा लेंगे 3 का और अंतिम संख्या का दोस्त, 2 का दोस्त है 8। अब 5 से जस्ट पहले किन की क्यूब है, देखो 5 से जस्ट पहले किन क्यूब है 1 की क्यूब, 2 की ज्यादा हो जाएगी। देखो इस 5 से पहले जस्ट 1 की क्यूब है, 2 की क्यूब ज्यादा हो जाएगी, तो इनका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 18। मैं कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल लेके आया हूं आपके लिए, देखना भाई।
अब मेरे साथ साथ चलोगे, क्या है 70 49 गुणेत्तर का क्यूब रूट। एक तो मायूस मत होया करो, एक बच्चा मुझे है ना बार बार में मैसेज करता, बोलो सर 5-6 साल हो गए तैयारी करते, बहुत सारे टीचरों से पढ़ रहा हूं लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। अब ऐसे लग रहा कि माइंडली थक गए हैं कि बहुत दिन हो गए। नहीं, मैं कह रहा हूं आप खुद ऑब्जर्व करो कि कहां कमी छोड़ी है। जैसे मॉक टेस्ट लगाओ, आप सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाओ, उसमें आपका मान लो 50 में से 5 क्वेश्चन गलत हुए, तो वो आपकी कमी है कि किस रीजन से गलत हो। जैसे प्रतिशत का क्वेश्चन गलत हो गया तो या तो एक्यूरेसी नहीं है या आपको टॉपिक नहीं आ रहा है। यदि उनका क्वेश्चन गलत हो रहा है मतलब टॉपिक नहीं आ रहा आपको प्रतिशत, तो उन पर आप धावा बोल दो, फोन बंद करो और 3-4 घंटे उस प्रतिशत को बढ़िया तरीके से पढ़ो। ठीक है, तो चाहे आपको कितना भी टाइम हो गया है, बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ आप 6 महीने बेस्ट दे दो। और जिनको लंबा टाइम हो गया उनके लिए एक ही मंत्र है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। और हम पूरा सिलेबस करवा रहे हैं, स्पीड नहीं बढ़ रही तो देखो हम कहां कमी छोड़ रहे हैं, उनमें इंप्रूवमेंट करो। ठीक है, ये मत सोचो 2 साल हो गए 3 साल हो गए अब पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, ये सब चीजें ना, एक तो बच्चा कह रहा है सर 29 साल का हूं दिमाग थकने लगा। अरे बूढ़े नहीं हुए, उम्र अपने आप पर हावी मत होने दो। कोई बहुत ज्यादा उम्र है क्या 29? हाँ, लोग 34-34 साल में RSIS की तैयारी करते हैं। मेरी एक बात ध्यान रखना, उम्र कभी थका नहीं सकती, उम्र कभी थका नहीं सकती, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती। यदि जिद हो जीतने की तो हार कभी हरा नहीं सकती। तो ये मैं सोचो मैं 29 का हो गया हूं 24 का, अरे बूढ़े नहीं हुए, ललित मोदी से सीखो आप। हाँ, अब देखो कितने का जोड़ा लेंगे, सबसे पहले बताओ 3 का जोड़ा लेंगे। 9 का दोस्त कौन है ये देखना, 2 का जिगरी 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी सब एकल खोर हैं। देखो 9 का दोस्त 9 ही है, 1 का 1 ही है, 4 का 4 ही है, 5, तो 9 का दोस्त 9 ही है। अब इग्नोर करो, इकाई का अंक है ना उनका दोस्त लो 9। 704 से पहले किन की क्यूब है सोचो, 8 क्यूब 512, 9 की क्यूब 729, ज्यादा हो जाएगी। देखो 9 की क्यूब 729, 704 से ज्यादा हो जाएगी। इससे जस्ट पहले देखना, वैसे तो बहुत सारी क्यूब है इनसे पहले, जस्ट पहले क्यूब है 8 की 512, तो इनका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 89 आ जाएगा। चलो दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अब आप बताओगे 28 97। सबसे पहले 3 का जोड़ा, अंतिम संख्या का जिगरी लेना। देखो इकाई का अंक 7 है, 7 का जिगरी दोस्त कौन है 3, 7 का जिगरी कौन है बोलते जाओ 3, तो यह आ जाएगा 3। यहां क्यूब रूट का सिंबल नहीं लगाया। अब क्या बच गया 1442 से जस्ट पहले किन की क्यूब है सोचो। ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, यानी बहुत सारे बच्चों को 10 तक क्यूब याद है। बताओ 11 क्यूब 1331 है, 11 क्यूब कितनी होती है, यहां लिख देता हूं 1331, और 12 क्यूब 1728 ऊपर जा रहा है भाई, 12 क्यूब ऊपर जा रही है, तो इनसे जस्ट पहले किन क्यूब है 11 क्यूब, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 113 आ गया। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। अब कुछ तो आप भी बताओगे, 91 26 73। हाँ इनका बताओ, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए भाई, इनका क्यूब रूट निकालो। मुझे पूरी उम्मीद है सब आंसर सही निकालने वाले हैं, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए आंसर से, कमेंट बॉक्स आंसर से भर जाना चाहिए भाई, मैं वेट ही कर रहा हूं। इतना टाइम लगाओ तो ट्रिक का क्या मतलब है। हाँ देखो 3 का दोस्त कितना हो जाएगा बताओ, 3 का दोस्त है 7, 3 का जिगरी कौन है 7। 912 से जस्ट पहले किन की क्यूब है, 912 से पहले सोचो, 9 की क्यूब 729, 10 की ज्यादा हो रही है, 9 की क्यूब कितनी है 729, तो बताओ कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा। ठीक है, इतने एग्जाम्पल बहुत हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट फिर क्वेश्चन करेंगे। इनका बताओ 83 17 44। देखो लास्ट का जिगरी 4 का जिगरी कौन है 4 ही है, 3 का 7, 7 का 3, 2 का 8, 8 का 2, 831 से जस्ट पहले किन की क्यूब है 9 की क्यूब, किन की क्यूब है 9 की, 10 की ज्यादा हो जाएगी
तो इनका आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 94 आ जाएगा। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। हाँ इनका बताओ, अभी बताया मैंने, क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ भाई आंसर। अभी बता क्या हूं, 5 का दोस्त है, 5 का जिगरी 5 ही है, 15 से पहले किन क्यूब है, 2 की क्यूब 8, 3 क्यूब ज्यादा हो जाएगी तो 25 अंडर रूट एक्स बराबर 4, 4 इधर आ जाएगा 21, इधर अंडर रूट एक्स, 21 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 441, तो आंसर कितना आ जाएगा 441, बता चुका हूं। अगला निकालो। अब देखते हैं कि आपका फोकस क्या है, इनका आंसर निकालो। उम्मीद कर रहा हूं सब स्टूडेंट आंसर दोगे भाई, सब का आंसर मैं थोड़ी बताऊंगा। अरे जो कॉपी पेन लेके नहीं बैठे, कॉपी पेन लेके बैठो, इनका आंसर निकालो भाई, आपका टेस्ट है, आप की समझ रहे हो या नहीं कर रहे हो। उम्मीद कर रहा हूं सबका सही आंसर आएगा, वो कोशिश करो सही आंसर आएगा, मुझे पूरा भरोसा है भाई सही आंसर निकालोगे। निकालो। हाँ इतना टाइम लगाओगे, फिर ट्रिक क्या काम की भाई। लगाओ जल्दी, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी आंसर निकालो इनका। सोचो कितना कंफर्ट महसूस होगा जब सही आंसर आएगा कि हाँ सही ट्रैक पर है बिल्कुल। मैं वेट ही कर रहा हूं, ये नहीं बताने वाला भाई, कई वेट कर रहे हैं कि गुरजी बता दे, है ना। हाँ सब सही बताएंगे, फिर खुद क्या करोगे। एक कई ऐसे वीडियो मत देखते रहो करो भाई, घर वाले के पैसे मत बचाओ। कई हाँ घर पर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, रजिस्टर खराब होगा, जाके पेपर में ही कैलकुलेशन करेंगे और बाद में क्या नतीजा निकलने वाला वो सबको पता ही है। निकालो इनका कितना होगा, 3 का दोस्त 7, 12 से जस्ट पहले किन की क्यूब है, 2 की क्यूब, ये कितना होगा 3 का दोस्त 7, 103 से जस्ट पहले किन की क्यूब है, 4 की क्यूब ज्यादा हो जाएगी, है ना, 5 की क्यूब तो हो जाएगी ज्यादा, तो 47। देखो 3 का दोस्त 7, 12 से जस्ट पहले किन क्यूब है, 2 की क्यूब, ठीक है। 3 का दोस्त कौन है 7, 103 से जस्ट पहले किन की क्यूब है 4, तो इनको जोड़ो 7 7 14, 6 1 7, कितना हो जाएगा 74, आपका आंसर है हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इनके लिए पहले थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम एक क्वेश्चन और लगा के आते हैं। जैसे ये बताओ मुझे, एक तो रूट 32, रूट 48, रूट 200 और रूट 300, इनको कैसे करेंगे, इनको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। देखो रूट 32 पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 2 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन गई, तो बताओ कितना बन गया 4 रूट 2। इसी प्रकार ये भी 4 के मल्टीपल में आएगा, देखो ठीक है ना। इनका जो आंसर आएगा वो 16 गुणा 3 होता है, 16 गुणा 3 48, तो 16 का वर्गमूल 4, 3 का वर्गमूल रूट 3, ताकि यहां पर कॉमन आ जाए। अब बताओ किन से गुणा करेगी पूर्ण वर्ग बन जाए 200 को, 50 गुणा 4 मत करना, खुद ही पूर्ण वर्ग नहीं है, दिमाग में करो 100 इंटू 2, एक पूर्ण वर्ग बनेगी, कंफर्म बनेगी, तो 10 रूट 2, ये 10 रूट 2, तो अब ये 10 रूट 2 तो 10 के मल्टीपल में ये आएगा, तो ये 100 गुणा 3, 100 गुणा 3 को दिमाग में करो, 100 का वर्गमूल 10 रूट 3। अब आपको अच्छे से बता रखा है कि सेम संख्या हो, कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा 4, तो रूट 2 प्लस रूट 3, 10 बाहर आ जाएगा, रूट 2 प्लस रूट 3 ये कैंसिल हो गया, 4 बटा 10, 4 बटा 10 को सोल्व कर लेना, 2 बटा 5। चलो एक क्वेश्चन लगाते हैं। हाँ ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, कैसे सॉल्यूशन करेंगे। एक तो कम से कम लिखा करो भाई, जैसे इधर लिख देता हूं 72 है, 72 का रूट का मतलब एक पूर्ण वर्ग होने चाहिए, 36 इंटू 3, 36 का वर्गमूल 6 और ये रूट 3 आ जाएगा। जैसे 108 है, 108 क्या होगा बताओ, 36 गुणा 3, 36 का वर्गमूल 6, 6 रूट 3, ये 36 इंटू 2 है भाई, ये 6 रूट 2 हो जाएगा, ये 6 रूट 2 हो जाएगा। तो अब ध्यान दो, मौखिक करते हैं, 36 इंटू 2, 36 का वर्गमूल 6, 2 का बनेगा रूट 2। एग्जाम में लिखोगे तो बर्बाद हो जाओगे, बताओ ये 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लगाओ भाई, 36 3 108 रूट 3। अब ये मेरे साथ बोलो आप, एक तो अपनी जिम्मेदारी भूल रहे हो भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं
हम ऑफलाइन क्लास छोड़ के, इस टाइम में खूब बच्चे आ रहे हैं ऑफलाइन में, वो क्लास छोड़ के पीपीटी बनवाते हैं, अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। हम शुरुआत में हजार समस्या आती है, लेकिन दिन रात लग के आपके लिए पूरा मैं कोर्स करवाने वाला हूं। रीजनिंग के टीचर भी लगा दिए, आज शाम को यूनि में क्लास आने वाली है, लेकिन थोड़ा सा समय निकाला होगा, आप 3-4 मिनट आराम से निकाल सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो भाई। एक कई बच्चे पैड कोर्स लिए हुए मेरे पास ऑफलाइन में आते हैं, वो शुरुआत में 2-3 चैप्टर बढ़िया पढ़े, बाद में बढ़िया नहीं पढ़ा रहे, तो आप किसी के पैड कोर्स से पैसे नहीं लगने चाहिए। यहां पूरा सिलेबस करा रहा हूं, वादा कर रहा हूं, चाहे कैसी भी परिस्थिति रहो, कुछ भी हो, आपको मैं पूरा सिलेबस यहां कराने वाला हूं। आप जिस दिन से पहली वीडियो आई तो उस दिन लगातार क्लास हो रही है। हाँ, रविवार को हम रिवीजन के लिए क्लास छोड़ते हैं कि रविवार को क्लास नहीं देंगे, आप एक वीक का रिवीजन कर लो, बाकी कंटिन्यू क्लास आ रही है और एक दिन भी ऑफ नहीं होगा, आपकी कंटिन्यू क्लास आएगी। चलो ये बताओ, 5 रूट 2 25 इंटू 2 25 इंटू 3 5 रूट 3, ये कितना होगा? 9 इंटू 3, 9 का वर्गमूल 3, 3 का वर्गमूल रूट 3, ये 9 गुणा 5, एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए भाई, 9 का वर्गमूल 3 रूट 5, 25 गुणा 30 5 रूट 3, 25 इंटू 5 5 रूट 5। अब ये देखो 6 बाहर आ जाएगा, रूट 2 प्लस रूट 3, 5 बाहर आ जाएगा, रूट 2 प्लस रूट 3, यहां 3 बाहर आ जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 5, 5 बाहर आ जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 5, तो 6/5 3/5 30 15 45, यह लगता हूं सेमा डायरेक्ट जोड़ दो ना, तो कितना आ जाएगा बताओ? 9/5 आपका क्या आ जाएगा? आंसर। लेकिन भाई इतना भी मत लिखो, आपको पता है ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। देखो रूट 6 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, तो रूट 2 प्लस रूट 3, तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखते 6/5, 3 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 3/5। एग्जाम में स्टेप खाया करो, क्यों? वहां खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ स्टेप ही खाओगे। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन ये 2022 में, और आपको बिल्कुल अपडेट चीजें मिलेगी भाई। ये नहीं कि 2013 का क्वेश्चन घसीट रहे हैं भाई, 15 के 16 को सब हर किताबों में, आपकी किताबों में भरे पड़े क्वेश्चन है, और 2023 के भी अभी क्वेश्चन कराने वाला हूं, बीच में ऐड करूंगा, अभी क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूं, उनका मैं अलग से एपिसोड लेके आऊंगा। जैसे 2023 में 200-300 क्वेश्चन सभी टॉपिक नए ऐड हो गए अब तक, तो वो पूरी चीजें मैं करवाने वाले हूं, विश्वास रखो। एक अपनी जिम्मेदारी मत बोलो भाई, आप इतना सा ध्यान रखो कि सर के लिए हम 1-2 मिनट हम भी निकालेंगे, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ठीक है। वीडियो को थोड़ा शेयर किया करो। एक सबसे पहले तो आप अपनी रेगुलरिटी बनाओ, हमारे लिए सपोर्ट वही होगा जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मिठाई लेके आओगे, आप सिलेक्शन करवा लो, बढ़िया नोट्स बनाओ, थोड़ा टाइम मिले तो वीडियो को शेयर कर दिया करो। एक कमेंट्स में कुछ मोटिवेशन के लिए लिखा करो, आंसर लिखा करो, अपना डाउट है वो डाल दिया करो, अगले सेशन में लेके आ जाऊंगा। वर्गमूल का एक काम करना, आपके जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगते हैं ना, वो कमेंट बॉक्स में डाल दो, और वो क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा भाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इतना मत लिखो। देखो एक चीज ध्यान रखना, अलग अलग रूट है एक साथ लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखो। a/b का रूट है, a गुणा a/b का रूट है, तो इस बात को समझो। अब क्या होगा, अलग अलग रूट है एक साथ लिखते हैं कि ऐसा फैक्टर करो कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो 3 का भाग देने पर 9 का तो भाग जाना, 2 का तो भाग जाना नहीं है, 3 का भाग दो, 3 से 18, 3 दूनी 6, देखो 625 पूर्ण वर्ग बन रही है, तो 625 इंटू 3 लिख दूं, पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। अब बताओ 3 का भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन रही है, तो अब ऑब्जर्व करो कि कन्फर्म है यहां पर भी 3 का भाग देने पर पूर्ण वर्ग बनेगी, तो 7 का 5 का इनका भाग देने की कोशिश ही मत करना, क्यों? यहां 3 निकाल रहे तो पूर्ण वर्ग बन रहेगी, तो पॉसिबिलिटी यहां यही है कि 3 निकालने से पूर्ण वर्ग बनेगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 से 18, तो 3 गुणा 1296, ठीक है। चलो अगला लेते हैं, किनका भाग दे पूर्ण वर्ग, सोचो 2 का भाग दे या 600 पूर्ण वर्ग नहीं बने, अभी बता क्या हूं, 400 इंटू 3 पूर्ण वर्ग बनी, तो यहां पर भी 3 का भाग देने पर ही पूर्ण वर्ग बनेगी, तभी तो कुछ सिंप्लीफाई हो पाएगा। तो 3 का भाग दो, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 6 18,
बताओ किन का भाग दे पूर्ण वर्ग बनेगी? 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 है 25, 5 3 15, सॉरी 35 आ रहा है, ये तो नहीं आएगा। 7 का भाग दो, 25 7 175, तो 25 गुणा 7। अब कई कई क्या करते हैं पता है, यहां 3 का भाग देते हैं। अरे क्यों दो भाई, इतना तो ऑब्जर्व करना आना ही चाहिए भाई कि यहां फैक्टर में 7 है तो यहां पर भी 7 होगा, तभी तो सिंप्लीफाई होगा। तो न तो 3 का भाग दोगे न और किसी का, 9 का, सीधा 7 का भाग दो। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 3 7 5 35 और 7 छके 42, 14 7 5 35, 7 छके 42। अब देखो 3 से 3 निपट गया यानी कैंसिल, 3 से 3, 7 से 7। अब बताओ 625 का वर्गमूल, ये तो अक्ष का मान है भाई, यहां लिख देता हूं, अक्ष का मान आएगा 625 का वर्गमूल 25, 1296 का वर्गमूल 36, बता चुका हूं भाई वर्गमूल निकालना। हाँ इन पर याद आ गई, 1296 का वर्गमूल क्या लिख रहा हूं 36, कैसे सीखोगे नहीं बताने वाला हूं, फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो टोटल कैंडिडेट बेसिक समझ के आओ, वहां से लगभग 1 घंटे क्लास में ये वर्गमूल निकालना ये चीज बताया है, नॉन परफेक्ट का, परफेक्ट का, 1000 तक का स्क्वायर। तो ये वीडियो देखने के बाद वहां सीखोगे, ठीक है। ये कितना हो गया 20 बट्टा 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो उल्टा लिखा जाएगा, देखो भाग है, गुणा के लिए उल्टा लिखा जाएगा। ये 20 बटा 16 है तो 16 बटा 20 और 16 बटा 5, 16 और कट रहा है 4 चौक 16, 4 5 20, 100 बट 5 5 25, 20 बटा कितना हो रहा है ये 36 हो रहा है। 20 बटा 36 का मतलब है 4 बटा 9, कितना हो रहा है ये 4 बटा 9। एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, पूरा समझा देता हूं, चलो एकदम शुरुआत से समझाने वाला हूं, ठीक है। ये वर्गमूल, ये मत सोचो कि वर्गमूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो 3 का भाग दिया, 3 से 18, 3 दूनी 6, 3 5 15, 625, तो यह भी 3 का भाग दोगे, यहां पर 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 से 18, यहां 400 गुणा 3 है, यहां 3 का भाग दोगे 256 बनेगा, 25 7 175, 7 का भाग दोगे 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 6 42। अब ये बताओ 625 का वर्गमूल कितना आ गया 25, 1296 का वर्गमूल कितना होता है 36, फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। एक बार फिर से, भाग है, इनका वर्गमूल 20 और ये कितना हुआ 16, लेकिन गुणा के लिए क्या लिखा जाएगा 16 बटा 20, क्या लिखा जाएगा 16 बटा 20 लिखा जाएगा, 16 बटा 20। ये कितना लिखा जाएगा 25 का वर्गमूल 5, 256 का 16, 16 से 16 कट गया, 5 चौके 20, ये आ जाएगा 25 बटा 144 आ जाएगा, 25 बटा 144। लेकिन अक्ष का मान नहीं है, देखो क्वेश्चन अंडरूट अक्ष का है तो आगे भी रूट लग जाएगा, तो 25 बटा 144 का रूट, 25 का वर्गमूल 5, 144 का वर्गमूल 12, 5 बटे 12 आपका क्या होगा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इनको लगाओ, थोड़े बहुत कोशिश करो, कुछ बच्चे इनका आंसर मुझे उम्मीद है सही आंसर निकालेंगे। क्यों, कई तो इनकी शक्ल देख के छोड़ देते हैं, अरे भाई ये घात 8 16 कहां से लेके आऊं मैं 4 ये, लेकिन कोशिश करो, उम्मीद है समझ में जरूर आएगा। जब तक पानी पीऊं तब तक सभी सही आंसर निकालोगे इनका। एक कमेंट बॉक्स आंसर से भर जाना चाहिए भाई। देखो यहां तो कुछ गुणा होगा तो आपस में बहुत टाइम लग जाए, लगे रहो 10 मिनट। एक तो ये ध्यान होना चाहिए a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। लेकिन स्क्वायर करने से घात डबल हो जाती है, जैसे इन पर ध्यान देना, जब स्क्वायर करेंगे, जैसे इनको गुणा करेंगे, एग्जांपल लो तो a स्क्वायर, ये पूरा a है, ये पूरा मान क्या है a, तो a का स्क्वायर, स्क्वायर से घात डबल होगी, 2 दूनी 4, जस्ट ध्यान दे लेना भाई, स्क्वायर से घात डबल होगी। और बता रहा हूं 3 की घात 4 का हो स्क्वायर करें, 4 दूनी 8, स्क्वायर करने पर घात डबल होगी, 5 दूनी
10, ये इसमें काम में आएगा भाई, मेरे साथ साथ बोलो। अब मैं बार बार में नहीं समझाने वाला, स्क्वायर करने से घात डबल होगी, यह हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब पूरा सोल्व करते हैं, ये इनका मान है, कैसे आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले तो हम ये लिख सकते हैं 2 - 1, 2 + 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1। पूरा मत लिखो भाई, आगे लिखने में टाइम लगेगा, जरूरत के अनुसार लिखते जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो a + b, a - b, a² - b²। मस्त घातांक करनी सरलीकरण में, इनको कोई 50 बार रिपीट कर चुका हूं। जब तक संख्या पद्धति और वर्गमूल घनमूल होगा तो ये सैकड़ा लगा चुका है। एक चीज 100 बार बोलने से याद नहीं हो रही, इनका मतलब गणित पर काम करने की जरूरत नहीं है, फिर तो याददाश्त पर काम करने की जरूरत है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक किया करो। कितनी बार बता दिया, a + b, a - b, a² - b², 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर +1। ठीक है, 2 की घात 4 +1। ठीक है, a + b, a - b, a² - b²। देखो इसको a मानो, मेरी बात सुनना, 2 का स्क्वायर +1, इनको a मानो, और दूसरा है 2 का स्क्वायर +1, ये a + b, a - b। तो स्क्वायर करने से घात डबल हो जाती है, अभी बताया था। बाद में कई तो इनका शॉर्टकट बताते हैं कि लास्ट का डबल, अरे वो बाद का काम है, एक बार बेसिक तो समझो। तो 2 की घात 4 -1 हो गया, और ये 2 की घात 4 +1, 2 की घात 8 +1। ठीक है, +1। अब देखो इनको करो, a + b, a - b, a², और स्क्वायर से घात डबल हो रही है। देखो a + b, a - b, a² - b² घात डबल हो रही है, 2 की घात 8 -1 बन जाएगा। और ठीक है, और ये क्या है, 2 की घात 8 +1, फिर a + b, a - b, a² घात डबल हो रही है, 2 की घात 16 -1 +1। ये प्लस माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर है 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बाद में ध्यान रखना ना कि 1 से गुणा करने पर वो आएगा, 1 को बोलते हैं गुणन तत्सम, किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही मान आता है। तो इनको ये 2 - 1 एक्स्ट्रा ले सकते हो आप, ये एक्स्ट्रा में लेके आया हूं मैं, ध्यान देना, ये क्या लेके आया हूं, एक्स्ट्रा में 2 - 1 ले सकते हो। तो अब ये बन जाएगा a - b, a + b, a² - b²। अब आगे 1 - 1 बनता जाएगा। इनका तरीका है, ये को छोड़ो, इस प्रकार फॉर्मेट में क्वेश्चन होना है तो यहां तक का मान होता, घात डबल कर दो, 2 की घात 16 -1 +1। ये याद रहे तो ठीक है, नहीं आपको डिटेल सॉल्यूशन बता दिया। ये जरूर ध्यान रखा करो कि जब स्क्वायर करते तो घात क्या आ जाएगी, डबल आ जाएगी। ठीक है, एक भाई नहीं समझ में आया तो वापस बैक करके क्लास पूरे होने के बाद फिर से समझ लेना, मैंने अच्छे से समझा दिया। 1-2 एग्जांपल और बता देता हूं कि स्क्वायर करने से घात डबल होता है। जैसे आप सपोज करो 2 की घात 17 -1, 2 की घात 17 +1, बताओ इनका गुणा कितना होगा, a - b, a + b, a²। तो स्क्वायर से घात डबल हो जाएगा, तो सीधा कर सकते हो 2 की घात 34 -1। और बोलो जैसे 3 की घात 10 -1, या 2 की घात 10 और 2 की घात 10 +1, इनका गुणा करो a - b, a + b, a²। तो स्क्वायर से घात डबल हो जाएगी, देखो स्क्वायर से घात डबल हो जाएगी, 2 की घात 20 - 1 आ जाएगी। इसी प्रकार वो क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई इनका वर्गमूल निकालते रहते हैं, ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, आगे बताऊंगा, ये सीरीज अलग से लेके आऊंगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी 10+2 में पूछा हुआ है और रिसेंट में पूछा हुआ है 2022 में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, कई इनका वर्गमूल, अरे पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग देखो a + b का स्क्वायर होता है a² b² + 2ab, ये है a + b का होल स्क्वायर। तो 2 से गुणा करने पर 2ab का मान 2 से गुणा करने पर यहां सम आएगा। जैसे ab का मान कोई भी लो, 5 × √3, तो 5 दूनी 10, सम आना है कोई ना कोई मान। ठीक है, तो यहां सम नहीं है तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऊपर नीचे पहले तो गुणा करोगे, इनको ऊपर नीचे गुणा करके पूर्ण वर्ग बनाओगे, फिर वर्गमूल, बहुत टाइम लग जाएगा। आपको एक बेस्ट कंसेप्ट समझाने वाला हूं, ध्यान दीजिए। इनको अक्स मान लो, इनको क्या मान लोगे, अक्स मान लोगे। ठीक है, 2 + √3 और 2 - √3। एक फॉर्मूला अभी बता के आया हूं, a² - b² क्या होता है,
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। एक छोटा सा भी कंसेप्ट ध्यान रखोगे, ए का रूट है और बी का रूट है, ए अलग अलग रूट है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब दोनों तरफ स्क्वायर करो, यहां स्क्वायर करोगे, इनका स्क्वायर है तो कंप्लीटली है ना, इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो ये a प्लस बी, इस पूरे को a मानो, इनको क्या मानोगे b, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, रूट है, सॉरी एक मिनट मैं रूट नहीं लगाया, यहां रूट लिख देता हूं, है ना। 2 प्लस रूट 3 है का रूट है, ये मान अलग है, और ये 2 माइनस रूट है 3। देखो इनको मैं a से रिप्रेजेंट कर दूं, ये a मान लिया, ये क्या मान लिया b। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी है, ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी है, तो a स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 प्लस रूट 3, b स्क्वायर ये रूट हट जाएगा, 2 माइनस रूट 3, 2ab को गुणा करो, देखो रूट में गुणा तो एक साथ आ जाएगा, ये दोनों गुणा एक साथ आ जाएगा, तो 2 प्लस रूट 3, ठीक है, ये 2 प्लस रूट 3 है, और दूसरा है 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, स्क्वायर करेंगे, इधर स्क्वायर तो पूरे का स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट हट गया, बी स्क्वायर ये रूट हट गया, 2a गुणा बी, ये दोनों गुणा हो जाएंगे भाई, 2a गुणा बी हो जाएंगे। तो अक्स का स्क्वायर देखो ये कैंसिल, दौड़ दो 4 प्लस 2, इनको गुणा किया a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 3, देखो 4 माइनस 3, 1 का रूट 1, 1 इंटू 2 2 हो गया, तो देखो 1 इंटू 2 2 हो गया ये, तो ये आ गया 6, स्क्वायर बन जाएगा रूट, तो इनका मान कितना आ जाएगा, रूट 6। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, रिसेंट टाइप में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो इनका मान बताओगे, इनका मान बताओगे, अक्स के बराबर मान लेते हैं, 3 प्लस 2 रूट 2 का रूट, 3 माइनस 2 रूट 2 का रूट। अब दोनों तरफ से स्क्वायर करोगे, a प्लस बी का स्क्वायर बहुत अच्छे से बताया हुआ है, बताओ क्या होगा, a प्लस बी का स्क्वायर, मेरे साथ साथ बोलते जाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो अब स्क्वायर करेंगे, तो इस पद को a मान लो, इस पद को क्या मान लो b, तो जुड़ रहे हैं, तो देखो a स्क्वायर ये रूट हट गया, स्क्वायर करते हैं तो 3 प्लस रूट 2 रूट 2, बाद में तो ये भी नहीं लिखना पड़ेगा, b स्क्वायर 3 माइनस 2 रूट 2, 2ab, a गुणा b, देखो a गुणा b, 2ab, तो ये गुणा करेंगे तो रूट में एक साथ ही लिखा जाएगा, अलग है, देखो ये मान a है, इनको गुणा करोगे तो 3 प्लस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2, a स्क्वायर रूट हट गया, b स्क्वायर 2a गुणा b, लेकिन रूट का गुणा रूट में आएगा, जैसे 3 रूट और इनको गुणा करोगे तो रूट में आएगा, रूट 6 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखो ये कैंसिल हो गया, अक्स स्क्वायर बराबर 3 3 6, ये कितना हो जाएगा बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर होगा 8, इनका स्क्वायर करके देखना, 4 4 दूनी 8, तो अक्स स्क्वायर बराबर ये 1 हो गया, 1 का वर्गमूल 1, 2 6 2 8, तो इनका मान आ जाएगा रूट 8 आ जाएगा, और रूट 8 का मतलब होता है 4 गुणा 2 का रूट, 4 का वर्गमूल 2, तो ये आ जाएगा 2 रूट 2, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 2 रूट 2। सबको पता है आज रीजनिंग की क्लास आने वाली है 8 बजे, सब तैयार रहना भाई, ठीक है। उसी टाइम में आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, आईपीएल भी आने वाला, शाम को आईपीएल का मैच भी आने वाला है, और शाम को ही रीजनिंग की क्लास। लेकिन मैं एक मेरी बात यार रख लेना, स्टाम्प पर लेके कह रहा हूं, जो आईपीएल दिख रहा है वो फिलहाल खुश हो रहा है कि मेरी फेवर की टीम जीत गई, लेकिन जब अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट आएगा भर्तियों का, तब मायूस होकर बैठेगा, और जो वर्तमान में मेहनत करेगा समझ में आएगा, तो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ाई है ना इतना इजी भी नहीं है, लेकिन उनके लिए इजी नहीं है, जो पढ़ाई नहीं करे दूर भागते हैं, धीरे धीरे तो इंटरेस्ट आने लगा है, लेकिन जो आज पढ़ाई करेगा ना वो अक्टूबर नवंबर में एकदम खुश रहेगा, क्यों, रिजल्ट शानदार आने वाला है उनका। तो आप देख लो
कि अक्टूबर नवंबर के महीने में या 2024 की शुरुआत में खुश होना है या वर्तमान। आईपीएल देखने वाले तो फिलहाल मजे हैं, बढ़िया टाइम पास हो रहा है, लेकिन 2024 की शुरुआत में या 23 लास्ट में रिजल्ट आएगा तो मायूस होकर बैठेंगे। और जो मैथ विजन की प्रॉपर क्लास ले रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं और शानदार रिजल्ट आएगा तो अगले साल या एंड में इसी साल के बहुत चेहरे पर खुशी शानदार आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।